सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक लड़की का विवाह हुआ। एक लड़की का विवाह हुआ और वो लड़की मंडप के नीचे बैठी थी। मंगलसूत्र उसका पति पहना रहा था, दुल्हा, और मांग भर रहा था। कन्यादान की बेला थी। लड़की के पिता ने आकर अपनी बिटिया का कन्यादान किया। तभी लड़के से कुछ कहने की रस्म होती है, बेटा मांगो क्या चाहते हो। ससुर जी ने कहा, लड़की के पिता ने कहा अपने दामाद से, बेटा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। उस लड़के ने कह दिया, उसके दोस्तों ने कह दिया होगा, उसने कह दिया कि हमें गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर 4 चक्के की गाड़ी चाहिए। अब तो लड़की के पिता के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। लड़की के पिता ने कहा अपने दामाद से, सुनो, आपकी और हमारी ऐसी गाड़ी देने की तो कोई बात थी नहीं, क्योंकि हमारी तो औकात नहीं है अपनी बिटिया को गाड़ी देने की। हम इतने बड़े आदमी नहीं है, सामान्य लोग हैं। ना ना ना, लड़का तो मचल गया, ना ना ना, हम तो शादी तब करेंगे जब गाड़ी होगी। अब लो भैया, अब तो लड़की यदि बारात खाली चली गई, मांग भरने के बाद, कन्यादान के बाद बारात चली गई तो बड़ा बदनामी हो जाएगी। उस लड़की के पिता ने सोचा कि यदि बारात चली गई तो मेरी बेटी से दोबारा कोई विवाह नहीं करेगा और मेरी बेटी का जीवन खराब हो जाएगा। तब उस बूढ़े बाप ने, उस बूढ़े पिता ने अपने घर को गिरवी रख दिया और गिरवी रखने से जो पैसे मिले उससे गाड़ी खरीदी, लड़के को गाड़ी दी। लड़का गाड़ी में बैठकर गया। 4 दिन बाद वो अपनी पत्नी को बिठा करके घुमा रहा था, चलो तुम्हें सैर करा के लाते हैं, घुमा के लाते हैं। लड़की बैठी है, लड़का वो उसका पति ड्राइविंग कर रहा है। आगे एक मंदिर था, एक अपाहिज व्यक्ति वैसाखी लेकर के सड़क पार कर रहा था। तभी इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से बात करने में लग गया तो सामने देखा नहीं। अब जब देखा तो बिल्कुल गाड़ी पास में आ गई, बिल्कुल टकराने वाली थी अपाहिज से। इसने ब्रेक मारा और जब ब्रेक में चढ़ा तो घिसटते घिसटते गाड़ी गई और उस अपाहिज के पास बिल्कुल इंच भर की देर थी, खड़ी हो गई। बहुत तेज गाड़ी चला रहा था वो लड़की, बार बार कह रही थी आहिस्ता, धीरे धीरे, पर ये तो चलाया। अब गाड़ी से उतर के ये बोलने लगा, क्यों भिखमंगो, भिखारियों, क्या जरूरत थी तुम्हें भीख मांगने की, कमा के खा नहीं सकते, जब देखो तब भीख मांगते रहते हो। हाँ, बड़ा गुस्सा आग बबूला हो रहा था। तभी वो लड़की निकली और 100 रुपए निकालकर भिखारी को दिया। हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी आप जाओ। उस व्यक्ति ने कहा, इसके पति ने क्या जरूरत थी उसे 100 रुपए देने की, इसके कारण अभी हमारा एक्सीडेंट हो जाता, क्या ये कमा के खा नहीं सकते। तब लड़की ने मुस्कुराते हुए अपने पति की तरफ देखा और कहा कि हाँ, ये कमा कर नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि ये अपाहिज है। अरे ये तो अपाहिज है, इसलिए कमा कर नहीं खा सकता, इसलिए मजबूरी के कारण भीख मांग रहा है। पर आपने मंडप के नीचे मेरे पिता से भीख मांगी थी, तब आपकी कोई मजबूरी नहीं थी। ये तो अपाहिज है, आप तो अपाहिज भी नहीं थे, फिर भी आपने भीख मांगी कि नहीं मेरे पिताजी से, गाड़ी की भीख। अरे भिखारी केवल वो नहीं है जो मंदिर के बाहर भीख मांगते हैं, भिखारी वो भी है जो दहेज की भीख मांगते हैं। दहेज की भीख मांगने वाले को भिखारी नहीं कहते, भीख मंगा कहते हैं। अब आप बताओ कि आप क्या बनना चाहेंगे, भिखारी या भिखमंगा, या दोनों नहीं बनना चाहेंगे? यदि आप भिखमंगा नहीं बनना चाहते तो कृपया दहेज की इस परंपरा को समाप्त कर दीजिए। लड़की का पिता अपनी स्वेच्छा से, मर्जी से जो दे दे, ले लो, रख लो। डिमांड ना हो कि ये चाहिए, वो चाहिए, ये ले लो, वो ना, कोई चाहत नहीं। दहेज सबसे बड़ी दीमक है हमारी समाज की। इसलिए आपसे प्रार्थना है, अपने बच्चों को इतना योग्य बनाइएगा, इतना योग्य बनाइएगा कि आप जो चाहत लड़की के पिता से रखते हैं, आप स्वयं अपनी इच्छाओं को स्वयं पूरी कर सके। अपने योग्यता के बल पर किसी के सामने झोली फैलाने की जरूरत ही ना पड़े।
इतना योग्य बनाओ अपने बच्चों को ताकि ये दहेज की भीख ना लेनी पड़े। आज बड़े बड़े लोग भीख मांगते हैं साहब। जो जितना बड़ा आदमी होगा उतना बड़ा मुंह फाड़ेगा। इतना दहेज चाहिए, 10 लाख रुपए चाहिए, 20 लाख रुपए चाहिए, 30 लाख रुपए चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक बारात आई, शादी के पहले बात हुई थी। लड़के वालों ने कहा था सुनो साहब, हमारे सारे लोगों को कपड़े चाहिए, पैसा इतना चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, सब गिनाया था। लड़की का पिता भी मजबूत था, बोलता गया हाँ क्या लिखवाओ। उसने कहा था सोना इतना, चांदी इतनी, हाँ दिया 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 दिया, गाड़ी दिया, पैसा दिया, प्लॉट दिए, प्रॉपर्टी दी, सब दिया दिया। अब बारात आई। अब जब बारात आई तो भोजन के लिए सब बैठे। तो जब भोजन के लिए बैठे तो उस लड़की के बाप ने पता क्या किया, उस लड़की के पिता ने सारे बारातियों को थाली पर पैसे परोसवाए। पैसे परोसवाए, पैसे, सिक्के, 10-10 के, 20-20 के नोट परोसे। ये हाँ जी नोट लोगे, पैसे पैसे सब। लड़के के पिता ने कहा ये क्या मजाक कर रहे हैं आप, बारातियों को पैसा परोस रहे हैं, अरे भोजन परोसिए ना। तो लड़की के पिता ने कहा कि समधी जी आपसे हमारी तो केवल पैसों की बात हुई थी, खाने पीने की तो कोई बात हुई ही नहीं। ये देखो कागज में हमने सब लिखा है, ये देखो कहां खाने की बात है। आप पैसे के लिए इतने पागल हो गए कि खाना भी है भूल गए। तो आपको पैसा चाहिए तो पैसा खाओ, हम ठूस रहे हैं। अब तो लड़की के पिता ने अपने होने वाले समधी का मुंह खोला और 2000 का नोट ठूस दिया, लो खाओ। आपके घर भी जो आवे और केवल पैसों की बात करे तो आप जरूर कह दिया करो साहब भोजन में भी पैसा चाहिए क्या, थाली में भी पैसा परोसवाएं। इन लोगों को ना इनके लिए बड़ी मोटी लाठी रखनी चाहिए। जब आपके घर कोई लड़के वाले आवे और आपसे कहे इतना पैसा दो, इतना पैसा दो, ये दो, ऐसों को बड़ा तेल लगा के मोटा डंडा रखिएगा। और इनको जैसे पैसे की बात ये लोग करे देना शुरू करिएगा और तब तक दीजिएगा जब तक इनका मुंह बंद ना हो जाए। खूब दौड़ा दौड़ा के दीजिएगा। लो प्रसाद। दहेज मांगने वालों के साथ ऐसी करना चाहिए।